हमारे प्रिय दर्शकों, आज हम उस दुखद पूर्ण घटना के न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र के हिसाब से उसका थोड़ा पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना पिछले साल विमान दुर्घटना की घटित हुई थी। वह क्या थी? क्या सिर्फ एक तारीख इतना बड़ा संयोग हो सकती है? जब इस विमान दुर्घटना की तारीख के अंकों को न्यूमरोलॉजी के नज़रिए से देखा जाता है, तो कई सारे इसमें बदलाव और पैटर्न इसमें नज़र आते हैं, जो जोखिम भरे थे। क्या यह महज इत्तेफाक हो सकती है या कुछ न्यूमरोलॉजी की दुनिया का कुछ और कहानी कहती है? तो आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। 12 जून 2025 की वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो घटित हुई, तो अंक ज्योतिष के हिसाब से जब हम इस नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं, तो पहले हम 12 जून 2025 को ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम इसका मूलांक निकालेंगे, ड्राइवर नंबर जिसको कहा जाता है। तो हमारा ड्राइवर नंबर 12 है। जब हम इसको टोटल करते हैं तो यह 3 पर आती है। अब हम इसके मंथ को टोटल करेंगे तो यह 6 पर आएगी, और इसके अगर हम ईयर को टोटल करेंगे तो ये ईयर 9 नंबर है, और 9 नंबर ईयर मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर था। और आप भी जानते हैं कि मंगल की घटनाएं उस साल क्या क्या घटित हुई है, कितनी आगजनी की घटनाएं और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं उस साल घटित हुई है। जब हम इस पूरे तारीख को जोड़ते हैं तो टोटल आता है 9 नंबर, यानी मंगल का नंबर। तो यह उस डेट के लिए एक फिक्स एक योग बना। अगला, जब हम एक चीज़ और देखते हैं, दिन का अंक 3 था और महीने का अंक 6 था, यानी एक दूसरे का विपरीत, एंटी कॉम्बिनेशन। जब 3 और 6 मिलते हैं तो ये भटकाव भी देते हैं, तकनीकी भ्रम भी देते हैं, दिशाहीनता भी पैदा करते हैं। मंगल क्या है? अग्नि है, विस्फोट है, एक्सप्लोजन है, और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का कारक भी है। और इसलिए भी कहा जाता है कि गाड़ी का नंबर कभी भी 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर पे नहीं रखना चाहिए। विशेष रूप से 9 नंबर की जो गाड़ियाँ होती हैं। जब भाग्यांक और वर्ष का अंक जो है दोनों 9 हो तो दिन और ज़्यादा खतरनाक, मारक और ऊर्जा जो है चरम पर हो जाती है। तो यही योग रहा, और 25 का योग 7 बनता है। तो ये केतु क्या करता है? रहस्यमयी घटनाओं, अचानक होने वाले नुकसान और ऊंचाई से गिरने का कारक भी माना जाता है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो दुर्घटनाग्रस्त जो फ़्लाइट हुई थी, जो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, उसका नंबर था AI-171। 171 जो था, अगर हम इसको ऐड करें तो 1 + 7 + 1, ये भी टोटल 9 पर बनता है, जो मंगल के नंबर पर आती है। यह विमान जो थी, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर थी, यानी बोइंग 787-8 एक ड्रीमलाइनर था, जो इस विमान का पंजीकरण भी संख्या इसको कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर को भी अगर हम ऐड करें तो 7 + 8 + 7 22 से 4 होता है, और डैश 8 है, तो अब 4 और 8 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। यह भी अच्छा नहीं था कॉम्बिनेशन। पंजीकरण नंबर पे भी करते हैं एनालिसिस, VTANB था। VTANB को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका अगर हम निकालते हैं टोटल कुल योग 18 आता है, और 18 को अगर हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो यह 9 नंबर यानी मंगल का बनता है। विमान का धातु रूपी जो शरीर था, रजिस्ट्रेशन का योग भी ठीक 18 यानी 9 पर आ रहा था, और अंक 18 को ज्योतिष में भी रक्तपात और खतरे और अग्नि से जुड़े संघर्ष के रूप में माना जाता है। बोइंग 787 सीरीज को जो नंबर था, अगर हम इसको जोड़ ऐड करें तो ये 22 पे जाएगी, और इसका अगर सिंगल डिजिट आप निकालेंगे तो ये 4 राहु पे जाएगी। अंक 4 जो है राहु का है, जो वायु तत्व का कारक भी है, आकाश का भी कारक है, और अचानक होने वाली घटनाओं, सडन इवेंट्स और तकनीकी खराबी, टेक्निकल फेलियर का भी कारक है। अगर हम इस पूरी घटना को अंकों से जोड़ते हैं और लूप होल बनाते हैं तो अंक 4 यानी राहु हो गया, बोइंग 787 यह विमान के हवा में होने और उसमें अचानक आई तकनीकी खराबी को दर्शाता है। अंक 9 मंगल का फ्लाइट यानी 171, ये मंगल 9 हो गया। रजिस्ट्रेशन VTANB जो, और 12 जून का दिन और 2025 का वर्ष अगर हम ये करें तो राहु यानी 4 ने जैसे ही तकनीकी समस्या पैदा की, मंगल 9 की अति जो एक्टिव जो चीज़ थी, वो एनर्जी थी, वो अग्नि और विस्फोट का रूप ली है, और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। हम यहाँ पर किसी दावे की पुष्टि नहीं करते हैं, हम यहाँ अंकशास्त्र के हिसाब से
एक एनालिसिस कर रहे हैं विमान दुर्घटना और उस समयावधि को, जिससे कि आप लोग के समक्ष कुछ कड़ियाँ जुड़े और न्यूमरोलॉजी को एक नई दिशा मिले और इसके डीप रिसर्च को आप लोग देखें, समझें और जानें। अगर आप ज्योतिषी दृष्टि से भी अगर आप ट्रांजिट भी देखेंगे तो 12 जून 2025 की जो गोचर स्थिति थी उस वक्त शनि और राहु की युति चल रही थी। 2025 के मध्य में शनि और राहु दोनों मीन राशि में एक साथ गोचर कर रहे थे। मीन राशि काल पुरुष की कुंडली का 12वां भाव है, जो विदेश यात्रा, आकाश हानि और अंत को दर्शाता है। तो राहु और शनि का 12वें में भाव यानी मीन राशि में मिलना विमानन क्षेत्र के लिए एक बेहद खतरनाक और मारक योग बनाता है। और मंगल का जो गोचर जून 2025 में मंगल की स्थिति सिंह राशि यानी अग्नितत्व या उसके आसपास गोचर कर रही थी। तो जो शनि राहु के स्थापित योग पर दृष्टि डालकर उसे संबंध बनाकर इस एक अंगारक योग जैसी स्थिति का निर्माण करती है। तो मशीनरी में अचानक तकनीकी खराबी होना और उसमें आग लगना या क्रैश होने जैसी समस्या संयोजन का परिणाम थी। यह हमारी एक एनालिसिस है जो हमने आप सबके समक्ष शेयर की। आप लोग इसे अवश्य देखें और समझें।